कल्पना कीजिए, आप महीनों से मेहनत कर रहे हैं। सुबह उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, रात को थक कर सोते हैं। हर दिन खुद से कहते हैं बस थोड़ा और, एक दिन सब बदल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि वो एक दिन दिखाई नहीं दे रहा। न सफलता दिखाई दे रही है, न कोई आपकी तारीफ कर रहा है, न आपकी मेहनत का तुरंत परिणाम मिल रहा है। और धीरे धीरे आपके मन में एक सवाल पैदा होता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सफलता दिखाई नहीं तो क्या तुम फिर भी मेहनत जारी रखोगे? जिंदगी में मेहनत करना आसान है जगह जब उसका परिणाम सामने दिखाई दे। अगर आपने आज मेहनत की और कल सफलता मिल गई तो मेहनत करने में किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आप लगातार मेहनत करते हैं और कई दिनों तक कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। आप वीडियो बनाते हैं लेकिन व्यूज नहीं आते। आप पढ़ाई करते हैं लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आता। आप कोई स्किल सीखते हैं लेकिन आप अपना सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन रास्ता पहले से भी लंबा दिखाई देने लगता है। तब मन कहता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन याद रखिए, परिणाम का दिखाई न देना परिणाम के बनने का न होना नहीं है। बीज जमीन के अंदर होता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है, जड़ें बन रही होती हैं और एक दिन वही बीज जमीन को तोड़कर बाहर आता है। सफलता अक्सर पहले दिखाई नहीं देती। हम सफलता को हमेशा बाहर से देखते हैं। हमें किसी की बड़ी कंपनी दिखाई देती है, किसी का सफल यूट्यूब चैनल दिखाई देता है, किसी की शानदार जिंदगी दिखाई देती है, किसी की उपलब्धियां दिखाई देती हैं। लेकिन हमें उनकी वो रात दिखाई नहीं देती जब उन्होंने हार मानने का फैसला लगभग कर लिया। हमें वो समय नहीं दिखाई देता जब किसी ने उन्हें कहा था। हमें वो समय नहीं दिखाई देता जब उन्होंने किसी परिणाम के महीनों मेहनत की थी। हम केवल उनकी फसल देखते हैं, उनकी खेती नहीं। यही वजह है कि हम अपनी शुरुआत किसी और के परिणाम से करने लगते हैं और फिर हमें लगता है मैं पीछे रह गया। नहीं, आप पीछे नहीं हैं। जहां परिणाम से ज्यादा जरूरी है तैयारी। भाग 3, असली परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा। सोचिए, अगर आपके सामने हजारों लोग खड़े हों और आपसे कहें तुम कर सकते हो, तो मेहनत करना आसान होगा। लेकिन अगर कमरे में कोई नहीं है, कोई तालियां नहीं है, कोई तारीफ नहीं है, कोई लाइक नहीं है, कोई कमेंट नहीं है और फिर भी आप अपने लक्ष्य काम करते हैं, वही आपकी असली ताकत है। क्योंकि उस समय आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आपको खुद अपने अंदर से कारण निकालना पड़ रहा है। और यही अंतर होता है सिर्फ सपना देखने वाले इंसान और सपना पूरा करने वाले इंसान में। सपना देखने वाला पूछता है मुझे परिणाम कब मिलेगा, मुझे परिणाम कब, लेकिन मेहनत करने वाला पूछता है आज मुझे क्या बेहतर करना है। भाग 4, एक छोटी सी कहानी। उसने एक काम शुरू किया। पहला दिन अच्छा था, दूसरे दिन भी उत्साह था, तीसरे दिन उसे लगा कि अब चीजें बदलेंगी। लेकिन कुछ हफ्ते बीत गए, कोई बड़ा परिणाम नहीं आया। उसने फिर भी काम जारी रखा। एक महीना बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लोग उससे पूछने लगे, हाँ कुछ फायदा हुआ? अभी नहीं। कुछ कहते थे छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। और एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या सच में मुझे ये छोड़ देना चाहिए? उस रात उसने अपने पुराने कामों को देखा। उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। वो खुद बदल चुका था। उसका ज्ञान बढ़ चुका था, उसका अनुभव बढ़ चुका था, आत्मविश्वास बढ़ चुका था, गलतियां सिखा चुकी थी और उसे समझ आया मैं परिणाम नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं हर दिन खुद को बना रहा था। आपकी मेहनत आपको बदल रही है। कई बार हम सोचते हैं कि मेहनत का मतलब है पैसा, व्यूज, सक्सेस और रिकॉग्निशन, लेकिन मेहनत का पहला परिणाम ये नहीं होता। मेहनत का पहला परिणाम होता है आपका बदलना। आज जो काम आपको मुश्किल लगता है, कुछ महीनों बाद वही आसान हो सकता है। आज जिस चीज से आपको डर लगता है, कल वही आपका कॉन्फिडेंस बन सकती है। आज जो गलती आपको शर्मिंदा करती है, कल वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इसलिए अगर अभी आपकी सफलता दिखाई नहीं दे रही, तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं पहले जैसा ही इंसान हूँ? अगर जवाब है नहीं, मैं पहले से बेहतर हूँ, तो समझिए आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। भाग 6, दुनिया आपको परिणाम से पहचानेगी, लेकिन आपको प्रक्रिया से प्यार करना होगा। दुनिया अक्सर परिणाम पूछती है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने मार्क्स आए, कितनी सफलता मिली। लेकिन आपको अपने आप से एक अलग सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैंने आज अपना 100% दिया? क्योंकि आप हर परिणाम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी मेहनत को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आज कितना अभ्यास करना है, आज कितनी गलतियां सुधारनी है, आज कितनी देर ध्यान से काम करना है। और यही छोटी छोटी चीजें एक दिन बड़े परिणाम में बदलती हैं। भाग 7, जब मन करे कि छोड़ दो। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपका मन कहेगा बस अब बहुत हो गया। उस समय तुरंत निर्णय मत लेना, थोड़ा रुकिए, अपनी शुरुआत याद कीजिए। वो इंसान जिसके पास आज जितना ज्ञान है उतना तब नहीं था, जिसमें आज जितना कॉन्फिडेंस है उतना तब नहीं था। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में हार गया हूं या मैं बस थक गया हूं? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। थक जाना हार जाना नहीं है, आराम करना सपना छोड़ना नहीं है, धीमा होना रुक जाना नहीं है। आपकी गति छोटी छोटी हो सकती है,
लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, अलग होती है। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 5 साल, किसी को उससे भी ज़्यादा। इसलिए दूसरों की स्पीड देख के अपनी जर्नी को मत आंकिए। आपका काम है दिशा सही रखना। अगर आप रोज़ थोड़ा सीख रहे हैं, रोज़ थोड़ा सुधार रहे हैं, रोज़ अपनी गलतियों से कुछ समझ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रोग्रेस इतनी छोटी हो कि आज दिखाई ना दे, लेकिन छोटी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। रोज हजारों कदमों की दूरी तय कर देता है। भाग 9, सफलता आने से पहले विश्वास की परीक्षा हो, मिलने के बाद विश्वास करना आसान है। जब आपके पास परिणाम आ जाते हैं तब हर कोई कहता है मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। लेकिन असली विश्वास तब होता है जब कोई आपके साथ नहीं है, जब कोई आपको समझ नहीं रहा, जब आपको खुद भी पूरा यकीन नहीं है, फिर भी आप कहते हैं मैं कोशिश करता रहूंगा। यही विश्वास आपको बाकी लोगों से अलग करता है। भाग 10, एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और शायद आपको समझ आएगा कि जिन दिनों को आपने सबसे कठिन समझा था वही दिन आपको सबसे मजबूत बना रहे थे। जिन असफलताओं पर आप रोए थे उन्होंने आपको सिखाया था। जिन लोगों ने आपको ठुकराया था उन्होंने आपको खुद पर भरोसा करना सिखाया था। जिन दिनों कोई परिणाम नहीं आया उन्होंने आपको धैर्य सिखाया था। और जिस समय आपको लगा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, शायद उसी समय अब फैसला आपका है। मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूँ, अगर सफलता दिखाई नहीं देती तो क्या तुम मेहनत जारी रखोगे? जब कोई तारीफ नहीं करेगा क्या तुम मेहनत करोगे? जब व्यूज कम होंगे क्या तुम सीखते रहोगे? जब असफलता मिलेगी क्या तुम फिर कोशिश करोगे? जब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा क्या तुम अपने अंदर से कहोगे देखते हैं? याद रखिए, सफलता हमेशा पहले दिखाई नहीं देती। कभी कभी पहले मेहनत दिखाई देती है, फिर बदलाव आता है, फिर अनुभव आता है, फिर विश्वास आता है और बहुत बाद में परिणाम दिखाई देता है। इसलिए अगर आज आपकी सफलता दिखाई नहीं दे रही है तो सिर्फ इसलिए मत रुकिए। हो सकता है आपकी कहानी अभी उस मोड़ पे हो, लेकिन आपके भविष्य की नींव रख रही है। रुकिए मत, सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए और सबसे जरूरी, अपने उस सपने को मत छोड़िए जिसके लिए आपने शुरुआत की थी। हो सकता है सफलता आपसे आज हार मान ली तो शायद वही एक कदम आप कभी नहीं जान पाएंगे। मेहनत करते रहो, परिणाम देर से आए तो भी करते रहो, क्योंकि जो इंसान परिणाम दिखाई न देने पर भी चलता रहता है, एक दिन वही अपनी मंजिल को दुनिया के सामने दिखाई देता है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद असली अध्याय अभी शुरू हुआ है।